और ये एक प्रकार से जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। सुने जगह पर इस मंदिर की स्थापना हुई और माता जी की कृपा से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 1500 साल पुराने मंदिर में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि माता जी जो है 9 रूप में है। इस कुंवार नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में 10 दिन का नवरात्रि है जो कई वर्षों बाद हो रहा है। तो माता जी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माता कुंवारी कन्या है, ब्रह्मचारिणी है। इसलिए इस मंदिर की परंपरा है कि 9 साल से कम उम्र की बच्ची से एक माता स्वरूप उनको हम आवाहन करते हैं। उनके हाथ से प्रथम जोत जलवा करके उस जोत को जाकर के माता जी के गर्भगृह में मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आपने कुंवारी कन्या स्वरूप लेकर के स्वयं आकर के जोत जलाने के लिए किसी प्रकार की माचिस, न लाइटर, न कोई ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते हैं। पत्थर से आग जलाकर पहले जो दिया है उसे जलाते हैं। किस तरह से देखते हैं उसको? बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की सारी मनोकामनाएं, बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी जोत जलवाता है यहाँ की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मतलब ये बहुत जमाने से, हमारे पिताजी जमाने से 50 साल से हम लोग जान रहे हैं। तब से 60 साल की मैं हो गई हूँ तब से। राजधानी रायपुर में एक ऐसा मंदिर जो प्राचीनता के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के जो महामाया मंदिर है, जो शारदीय नवरात्रि में आज से पहला दिन है। आज से भक्तों का यहाँ तांता लगा है। हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर के जो संस्थापक हैं, मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से मंदिर की जो निर्माण हुआ है, कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ 1400 साल ईस्वी पूर्व। इस मंदिर की जो माता है, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा राजा हैशवत राजा की तरह किया गया था और उसमें किस तरह से उसकी पूजा अर्चना की जाती है, हम उनसे आगे अपने पाठकों से, अपने जो श्रद्धालु हैं, महामाया मंदिर के जो श्रद्धालु हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त राजधानी रायपुर के हम मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में महामाया महा मंदिर है, वहां पर पुजारी है, हम उनसे बात करते हैं। विजय दुबे जी, हम जानते हैं कि इस मंदिर की जो व्याख्याता कैसे हैं, लोगों में जो है इसकी आस्था बढ़ते जा रही है। लगातार राजधानी रायपुर की ये पहचान माना जाता है क्योंकि ये 1400 ईस्वी पूर्व ये मंदिर है। किस तरह से देखते हैं इस मंदिर के निर्माण को लेकर के आप? देखिए, श्री राज राजेश्वरी महामाया माता का मंदिर है वंशी राजाओं के द्वारा स्थापित कराया गया, बनाया गया। ये माता जी की जो मूर्ति अभी है, ये उस जमाने में खारू नदी पर मूर्ति थी और वो सर्प वगैरह लपेटे हुए थे उनको। उस मूर्ति को वहां से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। उस जमाने में पुरानी बस्ती जो है वो रायपुर, पुराना रायपुर था और ये एक प्रकार से जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। सुने जगह पर इस मंदिर की स्थापना हुई और माता जी की कृपा से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 1500 साल पुराने मंदिर में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 11,001 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हुआ है। निश्चित रूप से लोगों में माता जी के प्रति जो आस्था है या विश्वास है और माता जी उनकी मनोकामना जो पूर्ण करती हैं, उसके कारण लगातार मनोकामना ज्योति की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर की आबादी भी बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुल मिलाकर ये माता जी की ऐसी कृपा है कि जो यहाँ आता है वो खाली नहीं जाता। माता जी की कृपा बनी रहती है। आज शारदीय नवरात्रि में सवेरे अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के बीच में मुख्य ज्योत जो माता जी का है उसको प्रज्वलित कराया गया। मंदिर की एक परंपरा है कि माता जी जो है 9 रूप में है। इस कुंवार नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में 10 दिन का नवरात्रि है जो कई वर्षों बाद हो रहा है। तो माता जी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माता कुंवारी कन्या है, ब्रह्मचारिणी है। इसलिए इस मंदिर की परंपरा है कि 9 साल से कम उम्र की बच्ची से एक माता स्वरूप उनको हम आवाहन करते हैं। उनके हाथ से प्रथम जोत जलवा करके उस जोत को जाकर के माता जी के गर्भगृह में मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आपने कुंवारी कन्या स्वरूप लेकर के स्वयं आकर के मुख्य ज्योत को प्रज्वलित कर दिया है। अब जो 11,000 मनोकामना जो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से और विदेश से जो ज्योत प्रज्वलित कराए हैं, ये सभी 9 दिन के नवरात्रि का पर्व जो है वो निर्विघ्न संपन्न हो, कोई कष्ट न हो। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी, ये माना जाता है कि माता जी सर्वशक्तिमान है और माँ है सबकी। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है। अभी 9 दिन तक माता उपवास में रहेगी, जागरित अवस्था में रहेगी। आज जैसे सुबह 4 बजे माता जी को स्नान श्रृंगार करने के बाद जो पट खुला है, ये रात को भी 1 बजे तक पट खुला रहेगा। बीच में 3 बजे माता जी का श्रृंगार होगा पूरे 9 दिन।
2 बार श्रृंगार, 1 बार फलाहारी भोग और जो भक्त लोग आते हैं उनको जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद वितरित करके मंदिर की एक व्यवस्था भी है। मैं मंदिर का व्यवस्थापक हूँ पंडित विजय कुमार झा ट्रस्टी के साथ में। तो इस लाखों लोग एक दिन में कम से कम 1 लाख आते हैं दिन भर में, तो उनके लिए हमको ये व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी है, गार्ड है, सुरक्षा है, एम्बुलेंस है, सबकी व्यवस्था है। ये मंदिर इतनी प्राचीन है, देखिए जो बावली दिख रहा है बाजू में आपको, ये बावली नीचे एक तालाब जैसा है, इसका पानी, कंकाली तालाब का पानी और शीतला मंदिर का पानी, ये तीनों एक है। तो आप लोग समाचार पत्र में देखते होंगे कि नवरात्रि समापन के बाद माता जी का जो ज्योति कलश है वो रात्रि में गुप्त रूप से, ये बाहर नहीं निकलता, जो गुप्त रूप से रात्रि में विसर्जित किया जाता है। तो ये हमारे प्राचीन बावली में ही ये ज्योति जो है वो विसर्जित होती है, सब तरफ दरवाजा बंद करके, और गोपनीय रूप से हम ज्योति को इस बावली में विसर्जित करते हैं। इस बावली में सर्प भी है, मेढक भी है, माने सब है। ये एक ऐसा प्रेम है एक दूसरे के कि कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। ये हमारा मनोकामना, नारियल वगैरह जो बंधाते हैं, किसी को अपनी कामना पूरी करानी है तो उसको बांधते हैं। ये मैं आपको बावली दिखाना चाहूँगा, बहुत प्राचीन बावली है। और कितनों सूखा हो जाए, कितनों अकाल हो जाए, नौतपा भी आ जाए, ये कभी सूखता नहीं है। ये नहीं सूखता, कंकाली तालाब का पानी नहीं सूखता और हमारे शीतला मंदिर का पानी नहीं सूखता। और ये तीनों का ऐसा कहना है, राजा महाराजाओं के समय ये अंदर से एक गुफा टाइप है जिसमें राजा लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर आते जाते थे। ये देखिए आपको सीढ़ी दिख रहा होगा, यहाँ से उतर करके नीचे जा करके इसी में हम लोग रात्रि में रात भर जोत का विसर्जन होता है और हमारा जवारा ठंडा होता है। देखिए आपको कछुआ दिख रहा है सीढ़ी में एक ठो। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये हमारा सत्संग भवन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, जैसे आप भागवत वगैरह कराएंगे आपको निःशुल्क दिया जाएगा, केवल बिजली और सफाई पानी को निःशुल्क आपको देना पड़ेगा। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो आप जो ज्योति जो कुंवारी कन्या जो है 9 साल के बच्चे से कराते हैं, वो बिल्कुल प्राचीन इतिहास में से रचते आ रहे आदि मानव जैसे खाना बनाने के लिए अपने पत्थर चिंगारी से आग जलाते थे और खाना बनाते थे, वैसे ही जोत जलाने के लिए किसी प्रकार की माचिस, न लाइटर, न कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते हैं। पत्थर से आग जलाकर पहले जो दिया है उसे जलाते हैं। किस तरह से देखते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग चकमक पत्थर होता है ना, पत्थर को ऐसे घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होता है। तो 2 चकमक पत्थर के बीच में कपास रुई रखते हैं और उसको घर्षण करते हैं। वो जब कपास जल गया तो उसको हिला करके फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माता जी हर चीज प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में, पुराने जमाने में हवन जब होता था तो हवन कुंड में कोई अगरबत्ती से, कपूर से नहीं जलाया जाता था। राल, नमक, सरसों, ये जितने ज्वलनशील पदार्थ हैं उसको ताकत से छीट करके अग्नि मंथन करते थे, उसको बोलते थे। और प्राकृतिक रूप से अग्नि मंथन होने के बाद जब अग्नि प्रज्वलित होता था उस अग्नि में हवन होता था। तो हर चीज यहाँ प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में है। और प्राचीन मंदिर है, आप रायपुर का पूरे देश में जितने भी मंदिरों में आप घूमे होंगे, हर मंदिर में कहीं बटुक भैरव है, कहीं काल भैरव है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ बटुक भैरव, काल भैरव दोनों की मूर्ति है। ये हमारी दुर्गा माता की मूर्ति है, इसकी आरती पूजा प्रतिदिन होता है। ये 9 रूप में जो माता जी का एक प्रथम दिन से लेकर आखिरी सिद्धिदात्री तक इसकी भी मूर्ति है, उसकी पूजा प्रतिदिन होती है। जो मैंने आपको बताया ना, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टतम। ये महागौरी सिद्धिदात्री जो है, नवमम सिद्धिदात्री। ये 9 दिन के पूजा से माता जी को शक्ति प्राप्त होता है। ये जितने ऊपर आपको दिख रहे हैं सब ज्योति कलश भवन है। यहाँ हजारों की संख्या में एक हाल में 500-700 ज्योति प्रज्वलित होता है। ये मंदिर का परिक्रमा है। आरती के बाद ये शिव जी का, विष्णु जी का मूर्ति बनाया गया है और इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कांच के बॉक्स में बंद करके रखा गया। बार बार स्पर्श करने से मूर्ति डैमेज होता है। तो कुल मिलाकर के इस प्राचीन मंदिर में लोगों की एक अपनी आस्था है, विश्वास है। और चूंकि माँ है, आपको बता दूं कोरोना काल में यह स्थिति थी कि लोग आ नहीं रहे थे डर के कारण, लेकिन उस समय भी पूजा करते थे हम लोग और जोत जलाते थे। पूर्वजों ने कहा है अभी 1 माह में 2 यदि ग्रहण होता है तो कोई न कोई
अलाभकारी घटनाएं होती हैं। इस समय पहली बार 15 दिन में 2 ग्रहण हुआ है, अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो ये जो ज्योति कलश जला करके हम लोग माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो 2 ग्रहण हुए हैं, इस ग्रहण काल में देश के, प्रदेश के, रायपुर नगर की जनता की सुरक्षा हो, उनका कल्याण हो, ये माता जी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखिए ज्योत जलना शुरू हो गया है, वहाँ ज्योति कलश भवन में हमारे कार्यकर्ता लोग ज्योत जलाना शुरू कर दिए हैं। अभी शाम को 5 बजे तक 11,001 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होंगी। महाराज जी, सबसे यहाँ पे महत्व ये है कि आप जो देवी है मंदिर का जो मुख्य देवी है, माता है, उसकी जो साज श्रृंगार जो होती है, जब प्रतिदिन नवरात्रि में तो विशेष श्रृंगार उनका माता का होता ही है, लेकिन प्रतिदिन जो है समिति की ओर से माता को 2 बार साज श्रृंगार किया जाता है। कैसे इस श्रृंगार को लेकर के आप लोग आयोजन करते हैं? देखिए 15-20 दिन पहले से भक्तगण की एक इच्छा होती है कि माता जी का श्रृंगार हो, तो हम लोग माता जी का श्रृंगार करवाते हैं। जो श्रृंगार के लिए वस्त्र, आभूषण आदि जमा करते हैं, उनका श्रृंगार होता है और बाकायदा माता जी को श्रृंगार अर्पित करके हम माता जी का 9 रूप में 9 दिन पूजा करते हैं। आप देखेंगे माता जी 3 रूप में हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये 3 रूप में, तो आप सामने से जब देखेंगे एक साथ तीनों का दर्शन नहीं होगा। एक साथ आप चाहेंगे तो तीनों का दर्शन नहीं होगा। दूसरा ये है कि माता जी का भी सीधे दर्शन नहीं होता, थोड़ा सा तिरछा आपको जाना पड़ेगा, तब माता जी का दर्शन हो पाएगा। तो आप देखिए बीच में जो दिख रही हैं वो श्री राज राजेश्वरी महामाया माता माँ है। अब आप इधर किनारे आ जाइए तो देखिए एक छोटी मूर्ति दिख रही है, सोने की मुकुट पहनी है। उस तरफ से देखेंगे तो एक छोटी मूर्ति दिख रही है बिल्कुल माता जी के दाहिने साइड में। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 रूप में माता जी की पूजा होती है। महाराज जी, लगातार छत्तीसगढ़ से ही नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण करते हैं माता जी के दर्शन करने के बाद। कैसे आस्था बढ़ती जा रही है लोगों में, जो है श्रद्धालु में भीड़ यहाँ पे लगातार तांता लगा रहता है, और विशेषकर नवरात्रि में तो और किन जगह से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं? देखिए माता जी के पास जो आता है वो निराश नहीं होता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण होने से वो 10 लोगों को बताता है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील रहता है तो 10 लोगों को बताते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, ये वकील अच्छा है। राज राजेश्वरी महामाया माता के मंदिर में कोई खाली हाथ नहीं जाता, सब मनोकामना पूर्ण होती है। और हम लोगों ने एक नई व्यवस्था की है, आज शाम को 7 बजे महामाया माता मंदिर का सार्वजनिक न्यास समिति का एक स्वयं का ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी और उसकी 24 घंटा चालू रख के उसकी व्यवस्था हम लोग करना चाहेंगे। और जो आपने बताया मनोकामना पूर्ण होने का, तो माता जी के दरबार में जो आता है कुछ न कुछ अपेक्षा लेके आता है, और चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग हाथ जोड़ करके भिक्षामदेहि मांगते हैं माता से। और माता अपने बच्चों को, चूँकि माँ है इसलिए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं। अभी आज 11,000 ज्योत जले हैं। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, माता जी के माने आय के स्रोत भी लगभग बंद हो गए थे। उस समय भी महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास ने 21 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष में दान किया था। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, हमारे मंदिर में फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल चलता है, जिसका फिजियोथेरेपी करना है निःशुल्क हॉस्पिटल है। हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जो मंदिर की तरफ से चलता है। इसका मेरा बताने का अर्थ यह है कि जनता के द्वारा दिया गया दान, जनता के द्वारा जो चढ़ोतरी है, वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता का चीज जनता के बीच में जाता है। अभी गत वर्ष हम लोगों ने एक एम्बुलेंस खरीद करके, जो महादेव घाट में अंतिम संस्कार होता है वहाँ एक राहुल जी संस्था चलाते हैं, उनको महामाया मंदिर की तरफ से 8.5 लाख का एक एम्बुलेंस दान की है, जो जनहित में दौड़ता है और काम करता है। बिल्कुल, ये थे महामाया मंदिर के जो संस्थापक थे विजय दुबे, जिन्होंने मंदिर की प्राचीनता को लेकर पूरा विस्तार से समझाया है, और इस विस्तार को लेकर हम ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश तक इसकी पहचान है। राजधानी रायपुर के जो पुरानी बस्ती में जो स्थित महामाया मंदिर में है, जो अपने नाम से नहीं, यहाँ की जो पहचान एक सिद्धि के नाम से लोग यहाँ पे मंदिर प्रचित है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से बड़ी आस्था के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं, और उनकी श्रद्धालु का कहना है कि मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगने से उसकी मनोकामना पूर्ण होते हैं।
इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मां महामाया मंदिर में पहुंचे हैं और मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पर देखिए श्रद्धालु कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर सुबह से ही 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लंबी कतार लगी थी। अभी फिलहाल माँ का जो साज श्रृंगार है वो किया जा रहा है और उसके बाद जो है माँ को भोग लगाया जाएगा। थोड़ा सा श्रद्धालु इस चीज में विराम लगे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं तो यहाँ पे मंदिर की आस्था को लेकर आप लगातार यहाँ पे आते रहती हैं, देखते हैं, कैसे देखते हैं इस आस्था को मंदिर की? कब से देख रहे हैं आप? जब से आ रहे हैं तब से मंदिर आ रहे हैं? बचपन से यही आते हैं, बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल, मंदिर की आस्था को लेकर हम सीधा श्रद्धालु से बात करते हैं कि आप इस मंदिर को लेकर कितने प्राचीनता है और इस मंदिर की मान्यता को लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की सारी मनोकामनाएं, बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी जोत जलवाता है यहाँ की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरी श्रद्धा से यहाँ लोग जोत जलाते हैं। कितने वर्षों से आप आते हैं यहाँ? मैं तो यहाँ शुरू से आ रही हूँ, जब से जन्म हुआ, जब से अपने हाथ पहचाने तब से। देख रहे हैं कि हर बार यहाँ जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है, हर साल यहाँ की प्राचीनता बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं पर जो इस मंदिर की जो आस्था को लेकर जो यहाँ पर प्राचीनता को लेकर यहाँ पर मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो विस्तार से बताते हैं कि इस मंदिर को लेकर कई ऐसे मान्यता है कि सपने आते हैं और उसके बाद जो लोगों को दर्शन की अभिलाषा रखते हैं और दर्शन करने के बाद मनोकामना पूर्ण होते हैं। हम सीधा मैम आपसे बात करते हैं, इस मंदिर को लेकर आप देख रहे हैं, कैसे आस्था देखते हैं आप इस मंदिर को लेकर? बहुत साल से आस्था रखते हैं, जब से हम लोग पैदा नहीं हुए तब से जानते हैं इस भगवान को, यहाँ मंदिर को आते हैं। महासमुंद में रहती हूँ, महासमुंद से आते हैं। हाँ, जोत जलता है हर समय। मैम सबसे बड़ी बात है कि आप हाँ, हमारी मांग यहाँ पर माँ से जो मांगते हैं हमेशा हमारी मांग पूरी हुई है माता से। नहीं, महासमुंद ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, सुनने में पूरे विदेश से भी आते हैं। मतलब इस मंदिर की जो है लगातार जो है मांग है, जो आस्था है, दूर दराज से आ रही है। हाँ, बहुत दिन से है इसकी मांग। मतलब ये बहुत जमाने से, हमारे पिताजी के जमाने से 50 साल से है, हम लोग जान रहे हैं तब से। 60 साल की मैं हो गई हूँ तब से है। बिल्कुल, देखिए 1400 साल 1500 साल जो है इस मंदिर की जो प्राचीनता को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ मंदिर की आप देखिए गर्भगृह को, और गर्भगृह में जो है माता का जो साज श्रृंगार हुआ है, साज श्रृंगार पूरा स्वर्ण रूप में है और तमाम जो है यहाँ पर पुजारी है 24 घंटे यहाँ पर पूजा आस्था और विशेष प्रकार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं न कहीं पर जो आस्था है वो लगातार माँ महामाया मंदिर में बढ़ती जा रही है और मंदिर के जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज तो पहला दिन है और पहले दिन में 5 बजे से श्रद्धालु की तांता रहा और दर्शन के लिए पहुंचे और जिसके बाद जो है श्रद्धालु अभी माँ का जो साज श्रृंगार होने के बाद जो है विश्राम गृह करेंगे, इसलिए थोड़ा सा दर्शन पुजारी मंदिर के जो दर्शन के लिए थोड़ा विराम लगाए हैं और उसके बाद जो है सुबह 12 बजे तक ये पूजा अर्चना विशेषकर चलते रहेगी और 2 बार जो विशेषकर पूजा अर्चना के लिए माता का साज श्रृंगार किया जाता है। कहीं न कहीं पर एक प्राचीनता को लेकर, यहाँ पर आस्था को लेकर लोगों में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। सिटी भास्कर के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर।